दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसी हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सेशन लेकर आई हूँ। आप लोगों की लगातार डिमांड्स थी कि मैम आप टीचिंग एप्टीट्यूड कराइए। तो देखिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। एनवीएस 2022 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या आएगा? आपका आएगा टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी आएंगी, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आएगी, मेथड ऑफ टीचिंग और टीचिंग एड्स और इवोल्यूशन सिस्टम्स आपके आएंगे। ओके, तो ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आनी है। तो आज मैं आपको क्या कराऊंगी? आज मैं आपको कराऊंगी कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग। ओके, फिर कराऊंगी मैं आपको नेचर ऑफ टीचिंग और फिर कराऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। 2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाई मेरे को कुछ कैंडिडेट्स ने बोला था कि मैम 1 दिन में ही हो जाएगा। हाँ, हो तो जाता, बट आपको समझ अच्छे से नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको 1-2 क्लास के अंदर ये कंप्लीट कराऊँ। तो आज भी मैं आपको इस क्लास के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है वो मैं कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो देखिए शिक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है? तो देखिए शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। और सीखने वाला क्या होता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। मीन्स मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, मैं आपको कुछ ज्ञान दे रही हूँ, तो वो ज्ञान आप लेकर क्या करोगे? जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपका गोल है, उसको आप प्राप्त करोगे। मीन्स अगर आपका सपोज आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने मेरे को बोला मैम टीचिंग एप्टीट्यूड कराइए, तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज दूंगी, आप उसको ग्रहण करोगे और मेरे से सीख कर ही आप क्या करोगे? पेपर में करके आओगे, जिससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है कि भाई ये एक टीचिंग क्या है कि इसमें सीखने वाला क्या करता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। अगर हम सामान्य अर्थ में देखें तो शिक्षा प्रदान करने की जो क्रिया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ की बात मैं करूं तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है सिखाना या किसी को सीख देना। ठीक है, और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। ठीक है, अब देखिए हम जब टीचिंग करते हैं तो बीच बीच में आपको कुछ मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आपके मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। ठीक है, फिर है कि भाई अगर हम वाइडली इसका देखें, विस्तृत रूप से देखें, तो इसका अर्थ क्या हुआ? औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और जो है अनौपचारिक रूप से ये आजीवन सीखते सिखाते रहना है। फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक क्या होता है कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसी स्कूल, कॉलेज, किसी ऐसी संस्था में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका होता है औपचारिक मीन्स। और अनौपचारिक होता है भाई जब हम अपने घर से, ठीक है, अपनी दादा दादी से जब हम अनौपचारिक रूप से सीखते हैं तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो ये क्या है कि औपचारिक तो हो गया कि किसी शिक्षण संस्था में जाके शिक्षा ग्रहण करने से। तो वर्तमान की जो शिक्षा है उस परिवेश में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना। मीन्स क्या है कि आज की जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वो क्या है कि भाई आपका थ्योरेटिकल बेस पर ना होकर आपको प्रैक्टिकली बनाए। ठीक है, ये आपकी शिक्षण है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण है। तो ये किसने कहा है भाई? ये आपकी डेफिनेशन दी है रियांस जी ने। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेनी है, आपको भाई टॉपिक तैयार कर लेनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। फिर क्या है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये गेज महोदय जी ने कहा था। फिर है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है, ये बीओ स्मिथ जी ने कहा था। अब बात करते हैं हम शिक्षण की प्रकृति या नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो अगर हम
टीचिंग के नेचर के बारे में बात करें तो ये सकारात्मक होती है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये क्या होती है, ये जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से ही पूरी होती है। ये प्रकृति जो है वो शिक्षण की प्रोसेस से ही पूरी होती है। अब क्या होता है, जो शिक्षण की प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को ये बताती है। ठीक है, ये किस पे बेस होती है, हमारे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर। अब इसमें जो शिक्षक होता है ना, जो टीचर होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, उसका मेन रोल होता है भाई इसके अंदर। ठीक है, वही क्या करता है कि वो गहन विश्लेषण करने पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध इससे होता है। अब इसमें कुछ रूप दिए गए हैं, वो क्या है उसको हम जान लें। तो देखिए, जो शिक्षण होती है ना आपकी, ठीक है, टीचिंग जो होती है वो कला और विज्ञान इसमें दोनों शामिल होती है और ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है, देखिए इसमें 3 मेन होते हैं, एक तो शिक्षक, एक बालक और एक पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया, मतलब जब शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा आपका, जब शिक्षक होगा, बालक होगा और पाठ्यक्रम होगा। तो इन तीनों के ऊपर ही क्या है, आपकी टीचिंग टिकी हुई है। अब ये अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया कैसे है, सपोज मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, जब हमारे बीच में कोई वार्तालाप चलती है, बातें चलती हैं, आप कुछ पूछते हो, मैं उसका कुछ आंसर देती हूँ, तो ये हमारे बीच में एक क्या है भाई, अंतः प्रक्रिया है। फिर शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया, आपको पता है कि आप टीचिंग के थ्रू ही अपने बहुत सी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हो, तो ये एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी हुई। फिर शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षण की टीचिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, फिर ये एक भाषा प्रक्रिया है। ओके, आई थिंक आपको नेचर समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपनी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो देखिए भाई, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो टीचिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है, सपोज मेरे अंदर जो नॉलेज है ना, मैं वो नॉलेज किसी और को दे सकूं। ठीक है, तो वही क्या होता है, वही शिक्षण होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। वही है कि शिक्षण के थ्रू जो है आप लोग क्या करोगे, अपना जो आपका व्यवसाय करने का प्रोसेस है वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसका परिचालन विद्यार्थी के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए होता है। अब जो शिक्षा है भाई, शिक्षा के थ्रू ही हम क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। ठीक है, हमारा मार्गदर्शन होगा। अब इसमें विविध रूपों में ये संपन्न होता है, जैसे औपचारिक भी शिक्षा होती है, अनौपचारिक भी होती है, निर्देशात्मक भी होती है, अनुदेशात्मक भी होती है। ठीक है, फिर है कि जो शिक्षा का अवलोकन और विश्लेषण है वो वैज्ञानिक ढंग से होता है। ओके, फिर शिक्षण में संप्रेषण कौशल होता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, वही है भाई, जब मैं वार्तालाप, संवाद, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। फिर शिक्षण शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है। अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग बोलते हो कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर हमारे लिए वीडियो अपलोड कर दीजिए, इसके ऊपर कर दिए, तो हम मेहनत करते हैं, तो वो ये शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है टीचिंग जो है। ठीक है, शिक्षण में अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। वही है कि भाई देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो भी आपको टीचिंग के थ्रू मिलती हैं। अब इससे क्या होता है, बौद्धिक चरित्र का भी निर्माण होता है, आपसी सहयोग बढ़ता है, इससे भ्रातृत्व की भावना का विकास होता है। एक अच्छी जो टीचिंग होती है आपसी, उसके अंदर ये सारी विशेषताएं आती हैं। फिर बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की। अब देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में पहले भी बताया मैंने आपको कि 3 मुख्य होते हैं। ठीक है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अब इनको ना यहाँ से भाई बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि स्वतंत्र चर क्या होता है, कौन होता है स्वतंत्र चर। आपको ऑप्शन गिवन कर देगा एग्जामिनर, शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है, या ये होता है, एक और ऑप्शन आपको दे देगा। तो स्वतंत्र चर तो होता है भाई शिक्षक। ठीक है, वो खुला है, खुले रूप से, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और फिर है विद्यार्थी होता है परतंत्र। ठीक है, जिसके ऊपर प्रेशर होता है, वो परतंत्र हो गया। ठीक है, फिर है पाठ्यक्रम मतलब हस्तक्षेप चर। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो स्वतंत्र चर होता है वो होता है शिक्षक, और परतंत्र होता है आपका विद्यार्थी, और पाठ्यक्रम होता है हस्तक्षेप चर, मतलब उससे ही के ऊपर सब कुछ टिका होता है। फिर है इसके अभाव में हम उत्तम शिक्षण का विकास नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है ना, ये तीनों नहीं है, तो भाई टीचिंग बेकार है। ठीक है, उसका हम असंभव होता है शिक्षा प्रणाली का विकास। फिर है कि इससे क्या होता है कि जो छात्रों का व्यवहार है उसमें परिवर्तन के लिए ही ये होती है। फिर शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु जो है वो अधिगम है, मतलब
सीखना है, सिखाना है, ठीक है। किस पर टिकी होती है आपकी टीचिंग? सिखाने पर और सीखने पर, ठीक है। फिर है शिक्षण की आवश्यकता छात्रों को वांछित ज्ञान कौशल सीखने और अधिग्रहण के लिए होती है। वही घुमा फिरा की वही बात आ रही है कि भी अगर शिक्षण होगा तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? छात्रों को नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए होती है। फिर शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व होता है शिक्षक, जो ज्ञान का परिमार्जन करता है। भाई देखिए, अब शिक्षण में शिक्षक के बिना शिक्षण पॉसिबल नहीं है। शिक्षण तो क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहले भी बताया था। फिर है शिक्षण ज्ञान, बोध और संकल्प शक्ति के द्वारा ही संभव है। सपोज किसी टीचर को अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो दूसरों को क्या नॉलेज देगा, ठीक है। अगर टीचर के पास ही ज्ञान नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं दे सकता। तो वही है कि भाई शिक्षण ज्ञान और बोध और संकल्प शक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। फिर शिक्षण प्रेरक प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करती है। और शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, संस्थागत अवरचना इसमें शामिल होती है। भाई आज मैंने आपको ये टॉपिक्स कराया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास कैसी लगी। मैं आगे फिर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। आप चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडिडेट्स को जोड़िएगा ताकि उनको भी बहुत हेल्प मिल सके मेरी वीडियो से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस